उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चांदपुर का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर अजीब सा साया उतर आता था। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा था। रात ढलते ही कुत्तों का भौंकना, उल्लुओं की आवाज और हवा की सिसकियां मिलकर अजीब सा माहौल बना देती। गांव के बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, राय हवेली। लोग कहते थे कि उस हवेली में पिछले 100 साल से किसी इंसान का नहीं बल्कि एक चुड़ैल का बसेरा है। जो भी इंसान उस हवेली के करीब गया वो कभी सही सलामत लौट कर नहीं आया। गांव वाले मानते थे कि आधी रात को अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरे तो उसे पायल की छनक और औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। इस गांव में एक 22 साल का युवक था, अरुण। पढ़ाई लिखाई में तेज और थोड़ा आधुनिक सोच वाला। उसे इन अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। वह अक्सर बुजुर्गों की बातों पर हंस देता और कहता, चुड़ैल वुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब गांव वालों का वहम है। लेकिन उसकी दादी हमेशा कहती, बेटा तू मजाक मत कर, जो आंखों से ना दिखे वो सबसे खतरनाक होता है। अरुण इन बातों को हंसी में टाल देता, पर उसके दिल के किसी कोने में हमेशा एक सवाल रहता, आखिर इस हवेली में क्या है। एक रात गांव में बिजली चली गई। आसमान पर घने बादल थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। उसी रात अरुण ने ठान लिया कि वह राय हवेली जाकर देखेगा। उसने अपने 2 दोस्तों रवि और किशन को साथ चलने के लिए राजी किया। दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन अरुण की जिद के आगे मान गए। रात के करीब 11 बजे तीनों चुपके से हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उनके कानों में फुसफुसाकर कहा हो, लौट जाओ। रवि कांपते हुए बोला, अरुण चल वापस चलते हैं, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अरुण हंसते हुए बोला, ये सब तेरे दिमाग का खेल है, चल देखते हैं। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी बदबू ने उनका स्वागत किया। हवा में नमी और सड़न की गंध फैली थी। दीवारों पर जाले थे और छत से चमगादड़ लटक रहे थे। उनकी चिल्लाहट कान फाड़ देने वाली थी। तीनों टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़े। हवेली का हर कोना जैसे कोई राज छुपा रहा था। तभी उन्हें ऊपर से पायल की छनक सुनाई दी। किशन डरकर चिल्लाया, किसी औरत की आवाज आई। अरुण बोला, चुप रह, ये सब हवा और चमगादड़ों की आवाज है। लेकिन तभी किसी के रोने की आवाज आई। वह रोना इतना दर्दनाक था कि सुनकर तीनों की रूह कांप गई। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वहां एक बड़ा कमरा था। जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी हवा का तेज झोंका आया और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कमरे के बीचों बीच एक लाल रंग की चुनरी पड़ी थी, जिस पर खून के धब्बे थे। अचानक पीछे से किसी औरत की आवाज आई, क्यों आए हो मेरे घर में। रवि और किशन चीख कर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरुण ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो कौन हो। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे सामने आई। उसके बाल खुले हुए, आंखें लाल और चेहरा जलने से विकृत। उसके पैरों में पायल थी, लेकिन पैर उल्टे थे। वह चुड़ैल थी। चुड़ैल ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं हूं राधा, इस हवेली की मालकिन। 100 साल पहले मेरे अपने ही पति और ससुराल वालों ने मुझे मार डाला था, क्योंकि मैं बांझ थी। मेरे पेट से बच्चा नहीं हुआ। मुझे जिंदा हवेली में जला दिया गया। मेरी चीखें आज भी इन दीवारों में कैद हैं। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि अरुण का दिल कांप उठा। अब हर उस इंसान की जान लेती हूं जो मेरी कहानी सुनने की हिम्मत करता है। इतना कहकर उसने तेज चीख मारी। कमरे की दीवारें हिलने लगी। रवि और किशन बेहोश हो गए। अरुण किसी तरह उनका हाथ पकड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जंजीरों से जकड़ा हुआ था। चुड़ैल पास आती जा रही थी। उसके पैरों की पायल की छनक कानों को चीर रही थी। अचानक रवि की आंख खुली और वह दर्द से तड़पने लगा। उसकी गर्दन पर नीले निशान उभर आए, जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। अगले ही पल उसका शरीर निर्जीव हो गया। किशन ने चीखते हुए अरुण से कहा, यह हमें मार डालेगी, भाग। अरुण अरुण ने पूरी ताकत लगाकर खिड़की तोड़ी और किसी तरह किशन को लेकर कूद गया। दोनों बुरी तरह घायल थे। लोग उन्हें सुबह हवेली के बाहर बेहोश पड़े मिले, लेकिन रवि की लाश हवेली में ही मिली। उसके चेहरे पर इतना डर था
की आंखें फटी की फटी रह गई थी। गांव बस वाले कहने लगे कि अब हवेली और भी ज्यादा खौफनाक हो गई है। अरुण और किशन जिंदा तो बच गए, लेकिन उनके मन में हमेशा वो आवाज गूंजती रही, मैं राधा हूं, मैं बदला लूंगी। अरुण अब भी उस रात को भूल नहीं पाया। हर अमावस्या की रात उसके कानों में पायल की वही छनक सुनाई देती है। और लोग कहते हैं जब जब कोई उस हवेली में जाता है, एक और आत्मा चुड़ैल के साथ कैद हो जाती है। आज भी चांदपुर गांव के लोग रात ढलते ही हवेली के पास नहीं जाते। हवा की सरसराहट, कुत्तों का रोना और पायल की छनक सब मिलकर उस हवेली को जिंदा बना देते हैं। राधा की आत्मा अब भी वहां भटकती है, अपने दर्द और बदले के साथ। और जो उसकी कहानी सुन लेता है वो कभी चैन से नहीं सो पाता।